मास्क अपने पास ही रखिएगा। मैं अभी ऐसे इलाके में स्टूडियो में इस माहौल में हूं कि मेरे आसपास दूर दूर तक लोग नहीं है, बहुत दूरी पर कैमरा पर्सन है और इसीलिए मास्क मैंने रिमूव कर लिया है। तीसरी वेव आ चुकी है और इसीलिए आपको मास्क से रिश्ता एक बार फिर से जोड़ना होगा। हर दिन कोरोना की रफ्तार बढ़ती जा रही है। सिर्फ दिल्ली की अगर मैं बात करूं तो नए साल के शुरुआती 4 दिनों में कोरोना के रोजाना केसेस बढ़ते जा रहे हैं और बढ़कर दोगुने हो गए हैं। 1 जनवरी को याद कीजिए, दिल्ली में 2716 केसेस आए थे। खबर हमने यहां ब्रेक की थी। आज मामलों की संख्या आप जानते हैं 5481 हो गई है। खुद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। कोरोना की ये डरावनी रफ्तार आने वाले दिनों में दिल्ली सरकार के लिए ही नहीं, पूरे हिंदुस्तान के लिए खतरनाक साबित होने वाली है। और इसी हालत को देखते हुए दिल्ली सरकार ने वीकेंड पर कर्फ्यू लगाने का फैसला कर लिया है। लेकिन उससे पहले केजरीवाल क्या कर रहे थे? पिछले 5 दिनों के दौरान सीएम केजरीवाल ने क्या किया? 3 अलग अलग राज्यों में रैलियां की, विक्ट्री मार्च निकाला चंडीगढ़ में, जहां पर जो संक्रमण की दर है वो दिल्ली से ज्यादा थी। सिर्फ केजरीवाल ही नहीं बल्कि इस काम में सभी पार्टियां शामिल हैं। बीजेपी, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, आप किसी पार्टी का नाम ले लीजिए, सारी पार्टियां हम्माम में हैं और एक तरीके से है। कांग्रेस ने तो बरेली में बच्चों की जान को खतरे में डाला। बच्चों की मैराथन के नाम पर भीड़ जुटाई गई, कोरोना प्रोटोकॉल की धज्जियां उड़ाई गई। केस बढ़ने के बाद अब यूपी में भी वीकेंड कर्फ्यू लगाने की तैयारी की जा रही है। आज शाम सीएम योगी की एक बहुत महत्वपूर्ण बैठक है। इस बैठक में फाइनल फैसला इस पर ले लिया जाएगा। लेकिन अभी तक किसी भी राज्य सरकार ने या किसी भी पार्टी ने चुनावी रैलियों पर रोक का फैसला नहीं किया। मानो चुनावी रैलियों को देखकर कोरोना भाई साहब जो हैं 100 किलोमीटर दूर भाग जाते होंगे कि नहीं नहीं, यहाँ तो योगी जी की रैली हो रही है, मैं कोरोना का अटैक नहीं फैला सकता। अरे यहाँ तो अखिलेश जी की रैली हो रही है, यहाँ पे मैं कोरोना का संक्रमण नहीं फैला सकता। और इसीलिए आज ये बहुत जरूरी है। एक तरफ लोगों पर पाबंदी आप लगा रहे हैं और दूसरी तरफ आप रैलियां करने से अपने आप को रोक नहीं पा रहे हैं। आज की हुंकार इसी दोहरे रवैये पर है। लेकिन पहले आप इस रिपोर्ट को देख लीजिए, क्योंकि साथ में चलने वाले चेहरे कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं। तो जब कोरोना किसी में भेदभाव नहीं करता है तो रैली में इस मंच पर खड़े नेता और वहां खड़ी जनता में भेदभाव क्यों? दिल्ली में सैटरडे और संडे को यानी वीकेंड्स पर अब कर्फ्यू रहेगा। कोरोना का वायरस अब कमजोर पड़ रहा है, धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा। कोरोना की रफ्तार आउट ऑफ कंट्रोल है। अब नेताओं के घर तक कोरोना पहुंच गया है। पिछले 24 घंटे के दौरान दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। केंद्रीय मंत्री महेंद्र नाथ पांडेय कोरोना की वजह से अस्पताल में भर्ती है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी के परिवार में भी किसी को कोरोना हो गया है। लेकिन बावजूद इसके रैलियां थमने का नाम नहीं ले रही हैं। रैलियां रोकने को लेकर अभी तक किसी पार्टी ने पहल नहीं की है, लेकिन लोगों पर पाबंदियां बढ़ती जा रही हैं। दिल्ली सरकार ने अब वीकेंड कर्फ्यू भी लगाने का फैसला कर लिया है। दिल्ली में सैटरडे और संडे को यानी वीकेंड्स पर अब कर्फ्यू रहेगा। तो लोगों से अपील है कि कर्फ्यू के दौरान बाहर ना निकलें। बहुत ज़रूरी होने पर हॉस्पिटल या कोई बहुत एसेंशियल ज़रूरत पर ही बाहर निकलें। लेकिन सैटरडे संडे को कर्फ्यू का पालन करें, घर में रहें, वर्क फ्रॉम होम करें या परिवार के साथ बैठें। नेताओं की रैली तो जारी है, उधर कांग्रेस मैराथन करवाकर बच्चों की जान भी खतरे में डाल रही है। कोरोना के खतरे के बावजूद यूपी के बरेली में कांग्रेस ने लड़कियों की मैराथन का आयोजन करवाया। इसमें भगदड़ मच गई, कुछ लड़कियां इसमें जख्मी हो गई। जब कांग्रेस के नेताओं से इस बदइंतजामी के बारे में सवाल पूछा गया तो वो बहाने बनाने लगे। तीर्थ यात्रा के लिए लोग वैष्णो देवी गए थे, वहाँ क्या हुआ उसको आप क्या कहेंगे? ये इंसानी फितरत होती है कि हम आगे बढ़ते हैं, पहले हम आगे बढ़ें। यहाँ तो छोटी बच्चियाँ हैं, अभी स्कूल में पढ़ी रही हैं, तो थोड़ा बहुत भागदौड़ हो गई। कोरोना के बढ़ते खतरे के बीच अब यूपी में भी वीकेंड कर्फ्यू लगाने की तैयारी हो रही है। आज शाम स्वास्थ्य सलाहकार समिति के साथ सीएम योगी आदित्यनाथ की बैठक के बाद सख्ती का ऐलान किया जा सकता है।
और हमारे साथ सारे खास मेहमान जुड़ चुके हैं। डॉक्टर एम वली सीनियर कंसल्टेंट हैं, गंगाराम अस्पताल में हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जगदीप ठोकर साहब जो कि संस्थापक है एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स के, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुरेंद्र राजपूत साहब प्रवक्ता हैं कांग्रेस के राष्ट्रीय, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अवनिजेश अवस्थी साहब प्रोफेसर है दिल्ली यूनिवर्सिटी के, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रीना गुप्ता इस वक्त आपको स्क्रीन पर नजर आ रही हैं, जो कि आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता है। इनफैक्ट हमारे साथ पहली दफा हुंकार में हिस्सा ले रही हैं। रीना जी, आपका विशेषकर स्वागत है। अमीक जामेई साहब भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, अरसे बाद समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हैं। अमीक भाई, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत सबसे पहले मैं डॉक्टर वली आपसे करना चाहूंगी। डॉक्टर वली, मेरे पीछे मैंने ये स्प्रे रखा हुआ है क्योंकि अब, और ये मेरे इस वाले हाथ में मास्क है बिल्कुल आपकी तरह, लेकिन ये रैलियों में नहीं हो रहा है डॉक्टर वली, ये रैलियों में नहीं दिखाई दे रहा है। हम रैलियों में एक दूसरे को धक्का दे रहे हैं और मुझे अब खौफ आ रहा है, और इस खौफ को लोग कह रहे हैं नहीं डरना नहीं है, एहतियात बरतनी है। नहीं, थोड़ा डर जरूरी है सर। इन नेताओं को डर नहीं है, इनको कतई डर नहीं है, इनको वोटों का डर है, कोरोना का डर नहीं है। बहुत बड़ी गलती हो गई। हम लोगों ने सबसे ये कहा शुरू से, ये खतरनाक नहीं है, ओमिक्रॉन में ये जरूरत नहीं पड़ेगी, वो जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन अब हॉस्पिटलाइजेशन भी शुरू हो रहे हैं। फ्रांस में 5वीं वेव शुरू हो गई है। आज एक नया वायरस फ्रांस ने आइडेंटिफाई किया है ओमिक्रॉन के बाद। हमको ये चाहिए कि हम चुनावी रैलियों में लोगों को बांट दें, चुनाव के सिंबल्स अपने लगा के, उसी कलर का जिस रंग का आपका झंडा है उस कलर का मास्क बनवा के, अपना चुनाव चिन्ह बनवा के बांट दें। 100% लोगों को पहनना जरूरी हो तब वो रैली में आए। एक तो मैंने ये सुझाव पिछली बार दिया था, अब भी दे रहा हूँ। दूसरा, घर से न निकलने की बात जो है वो बहुत सही है, सटीक है, और इस पे अमल हो रहा है। कितना हो रहा है ये सब देख रहे हैं, मैं कुछ नहीं कहना चाहूंगा इसके बारे में, सर्वविदित है, सबको दिख रहा है। इसमें हम अपनी जान को जोखिम में डाल लें, और हम शायद ये आगे आने वाले दिनों के लिए फिक्रमंद नहीं है, और ये बहुत तेजी से फैल सकता है। अभी सब लोगों की इस पे इत्तेफाक राय है, WHO के चीफ से लेके, डॉक्टर टेड्रोस से लेके, डॉक्टर स्वामीनाथन से लेके, और हमारे देश के जो टास्क फोर्स के चीफ है उनसे लेके, सबने ये कहा है, दबे शब्दों में नहीं, खुले शब्दों में कहा है कि संक्रमण अभी और बढ़ेगा, हमें सावधान रहना है। तो इसमें लापरवाही की तो कोई जगह मेरे हिसाब से है ही नहीं। और दूसरी बात यह है कि हमें सतर्क भी रहना है। प्रधानमंत्री जी कई बार कह चुके हैं। अब ये किस तरह से हमारी बॉडी में बिहेव करता है, ये तो एक मेडिकल की चीज है, वायरस है, एक सूक्ष्म जीवी है, और वो हमारे इम्यूनिटी को किस तरह से बर्बाद कर रहा है ये सब देख रहे हैं। वैक्सीन इस पे काम नहीं करेंगे तो क्या होगा, दवाई इस पे काम नहीं करेंगे तो क्या होगा। अभी एक नई दवा ले आए हैं, दवाई बेच रहे हैं लोग, मोलनुपिरेविर नाम की नई दवा ले आए, उससे बहला रहे हैं लोगों को। इतनी जाने जा रही हैं। रूबिका जी, आपका फिक्र बिल्कुल सही है, और आपको आज सही हुंकार भरनी है कि हमको बताइए वली साहब, डॉक्टर वली, आप और मैं फिक्रमंद रहेंगे, और बाकी सब कोरोना की तीसरी वेव में उनके सेवक और सिपाही बन के कोरोना फैलाते रहेंगे, ये कब तक जायज होगा? जगदीप ठोकर साहब भी हमारे साथ मौजूद है। फिर बता दूं, एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स से ताल्लुक रखते हैं, उनके संस्थापक हैं। जगदीप साहब, जब रैलियों को रोकने की बारी आई तो सारे, मतलब अक्रॉस पॉलिटिकल पार्टीज, बड़ी बुलंद आवाज में सबने कहा कि नहीं, चुनाव आयोग की तरफ से हो जाए, हम मानने को तैयार है। और चुनाव आयोग कह रहा है कि भाई मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू नहीं हुआ है, हम कैसे इंटरवीन कर लेंगे। तो अब कहां से डेमोक्रेटिक रिफॉर्म आएगा सर? ये भी तो रिफॉर्म ही है ना, वोट नहीं, जान जरूरी है लोगों की। देखिए, डेमोक्रेटिक रिफॉर्म तो आप सही कह रही हैं, कहाँ से आएगा, मेरे ख्याल में नहीं आएगा। लेकिन जो अभी सिचुएशन है इसमें ये कानून के हिसाब से सही है कि रैलियों को कंट्रोल करना, उनमें सोशल डिस्टेंसिंग करवाना, ये जो स्थानीय लॉ एंड ऑर्डर मशीनरी है उनका काम है। अगर ये आज की तारीख में जब मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक ये काम पुलिस और लोकल एडमिनिस्ट्रेशन का है। अगर पुलिस और लोकल एडमिनिस्ट्रेशन वहाँ की लोकल पॉलिटिकल पार्टियों से इतने प्रभावित हैं या डरते हैं कि वो अपना काम नहीं करना चाहते, तो इसमें मैं समझता हूँ इलेक्शन कमीशन की कोई कमजोरी या कमी नहीं है। ये सिविक एडमिनिस्ट्रेशन का काम है। अरे भाई, जहाँ इलेक्शन हो रहे हैं वहां तो चलो आप ये कह रहे हैं, बाकी जगह जो उल्टे सीधे काम हो रहे हैं उनमें कौन जिम्मेवार है? लॉ एंड ऑर्डर का हिसाब है ये
इसमें लोकल पुलिस और एसपी, पुलिस, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट, उनकी जिम्मेवारी है, चीफ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की जिम्मेवारी है। लेकिन क्योंकि वो पॉलिटिकल पार्टियों के अंडर में हैं, उनसे डरते हैं, इसलिए वो ये नहीं करते। तो लोग इसमें डेमोक्रेटिक रिफॉर्म तो बिल्कुल है नहीं और ना होगा, ये आप सही कह रही हैं। सर समझ गई मैं, और आपने बहुत आसान शब्दों में समझा दिया कि सिर्फ यहाँ पर चुनाव आयोग या पॉलिटिकल पार्टियां नहीं है, वो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, डीएम से लेकर एसपी से लेकर, वही अगर इजाजत देंगे तो कहेंगे भाई हमें तो मिल गई इजाजत, हमें तो करना है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।